मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल गर्ल दिखाई जाती है जो कि बहुत रो रही होती है। सामने उसके पेरेंट उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि वो बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके पेरेंट्स इस बेबी को रखना नहीं चाहते हैं। बट वो लड़की इस बेबी को रखने के लिए पूरी तरह से रेडी होती है। अब कहानी को सालों बाद दिखाया जाता है जहाँ पर तीन दोस्तों को एक साथ दिखाया जाता है और ये लोग स्कूल में पहुँचते ही अपने दुश्मन की गाड़ी को गंदा करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग स्कूल के अंदर जब जा रहे होते हैं तो वो लोग बहुत छुप छुपा के जाते हैं क्योंकि वो स्कूल बहुत लेट थे। इतने में मैम आ जाती है और इन तीनों का बैग चेक करने लगती है। इतने में ही उनके पास एक सामान होता है बट वो उसे हाइड करने के लिए अपने फ्रेंड्स को इधर उधर देने लगते हैं और तीनों ही एक के बाद एक करके बैग चेक कराकर वहाँ से टीचर को चकमा देकर क्लासरूम में जैसे ही भागते हैं कि तभी वहाँ से एक न्यू ट्रांसफर हाई स्कूल गर्ल जा रही होती है। इसका नाम लाना है जो कि इस मूवी की हीरोइन है। तो वहीं ये लॉलीपॉप खाने वाला बंदा इस मूवी का हीरो है जिसका नाम आर्यो है। आर्यो जैसे ही लाना को पहली नजर देखता है वो उस पर लट्टू हो जाता है। इतने में इन तीनों को टीचर देख लेती है और सीधे लेट आने की वजह से इन्हें प्रिंसिपल के पास लेकर चली जाती है। और जब सर उन्हें चिल्ला रहे होते हैं तो साइड वाली मैम कहती हैं कि अक्सर ये लोग पहले पीरियड को ही मिस करते हैं और वो पहला पीरियड मेरा ही है, इसलिए मैं जानना चाहूंगी कि आखिर तुम लोग मेरे पीरियड को हमेशा मिस क्यों करते हो। मैम की बातों को सुनकर आर्यो अपना दिमाग तेज की स्पीड से चलाता है और कहता है हम आपकी क्लास को मिस करते हैं, इसमें गलती आपकी भी है क्योंकि देखिए मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें मैंने ही मना किया है कि वो आपकी क्लास को मिस कर दें। वो पूछती है वो कैसे, तो वो कहता है जब मैंने आपकी क्लास को अटेंड किया तो मुझे आपसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। अब मेरे फ्रेंड्स भी करेंगे तो फिर मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बस इसी वजह से मैं और मेरे दोस्त आपकी क्लास को मिस कर देते हैं। अब आप ही बताइए, आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी प्रीटी हैं, इतनी क्यूट हो तो किसी को भी लव हो सकता है ना। बस इसी वजह से मैंने आपकी क्लास को मिस कर दिया। अब वो अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर तो कुछ नहीं बोलती बट सर उन लोगों को पनिशमेंट कर देते हैं। अब जब बाहर वो लोग पनिश कर रहे होते हैं तो वहाँ से लाना जा रही होती है। लाना की नज़र जो है आर्यो पर चली जाती है और आर्यो जो है वो लाना को देख रहा होता है। आर्यो तो मन ही मन में लाना के लिए दीवाना हो चुका था, पर अब लाना का क्या सीन है वो आगे पता चलेगा। उसकी पनिशमेंट ख़त्म होते ही वो अपना बैग अपने फ्रेंड को देकर कहता है कि मैं भी आता हूँ और वो साथ में एक पेन लेकर जाता है और लाना को दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारी पेन है और वो उसके बैग में रख देता है। लाना सोच रही होती है कि इस लड़के ने ऐसा क्यों किया क्योंकि वो पेन तो मेरी थी ही नहीं। अब जब वो अपना बैग उठाता है तो देखता है कि यहाँ पर उसे एक चिट मिली है जिस पर लिखा है कि मुझे वॉशरूम में मिलो। अब वो सोचता है कि ये चिट जो है लाना ने मेरे लिए रखी है और वो मुझे वॉशरूम में बुला रही है। अब ये बहुत ही पागलों की तरह मिलने के लिए उससे बेताब हो जाता है और अचानक रास्ते में उसकी टक्कर भी हो जाती है लाना से। अरे कहता है ए तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़ोर से तो नहीं लगी। बट लाना कुछ नहीं बोलती कि तभी अचानक इसके दुश्मन की एंट्री होती है जिसका नाम केविन होता है और केविन लाना का कज़न भी होता है। वो कहता है कि तुमने जिसकी गाड़ी गंदी की वो गाड़ी मेरी थी, क्या तुम नहीं जानते थे। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता था। और इन दोनों की फ़ाइट होती है कि तभी लाना की फ्रेंड संगीता उसे बताती है कि ये दोनों पहले बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे बट कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये दोनों दुश्मन बन चुके हैं। लाना को इन दोनों की लड़ाई के बारे में नहीं पता था क्योंकि वो अभी अभी ट्रांसफ़र होकर आई थी। क्योंकि केबिन भले ही उसका कज़न हो पर उसका एडमिशन तो न्यू था ना। वो जैसे ही घर पहुंचती है तो केबिन की मॉम उससे पूछती है कि आज क्या हुआ था, तो वो फ़र्स्ट के बारे में बता देती है और अपने कमरे में जाकर उसे पेन को देखती है जो उसे आर्यो ने दिया था। कि इतने में केबिन वहाँ आ जाता है और उसे धमकाने लगता है कि तुम्हें मॉम को हमारी फ़ाइट के बारे में बताने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहती है क्यों, वो मुझसे पूछ रही थी। वो कहता है कि आर्यो से दूर रहना। वो कहती है आखिर क्यों तुम मुझे आर्यो से दूर रहने के लिए कह रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हें जितना कहता हूँ उतना करो। तो दूसरी तरफ आर्यो की मॉम भी आर्यो से पूछती है तुम कैसे लड़के आ रहे हो, तुम्हारे फेस पे इतने सारे निशान क्यों हैं। तो वो कहता है मॉम जस्ट छोटी सी फाइट थी इसलिए थोड़ा सा निशान आ गया। अब यहाँ पे नाइट के सीन में वो किसी से मिलने जाता है। अब वो कहाँ गया था, किससे मिलने गया था, वो लड़की कौन थी, ये हमें नहीं दिखाया जाता है। आगे स्टोरी में जब वो स्कूल में पहुंचता है तो देखता है कि लाना जो है वो कैंटीन में कुछ ले रही है। उसके बाद वो बैठ के जैसे ही उसे पीना स्टार्ट करती है तो वो उसकी फ़ोटो निकाल लेता है। वो बोलती है फ़ोटो क्यों निकाला, वो भी बिना परमिशन के, ऐसा मत करो। तो वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ परमिशन लेता तो तुम क्या मुझे परमिशन देती। और देखो ना अगर बता के खींचता तो इतनी अच्छी फ़ोटो कैसे आती, ये देखो तुम्हारी फ़ोटो कितनी प्यारी। लाना गुस्से में रहती है और कहती है साइको कहीं का और उठकर वहाँ से जाने लगती है। तो आर्यो नहीं मानता, वो भी दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है कि तुम बड़ी ही खूबसूरत हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बट वो अभी भी उसे भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर पीटी पीरियड में वो उसे ही देख रहा होता है और वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड संगीता उसे बताती है लाना वो लड़का अभी भी तुम्हें देख रहा है। तो लाना संगीता से पूछती है
अच्छा ये बताओ कि केविन और ये जब फ्रेंड्स थे तो इन दोनों की दुश्मनी कैसे हो गई। संगीता बताती है कि पहले केविन और आर्यो बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे, बट नाया का कुछ सीन हुआ जिसके बाद इन दोनों की दुश्मनी हो गई और ये दोनों अब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। उसके बाद लाना वॉशरूम में चली जाती है, बट वो हड़बड़ाहट में बोर्ड चेक करना तो भूल जाती है कि ये जेंट्स वॉशरूम है। अब वो जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है, बट बाहर से आर्यो जो होता है वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बॉयज़ आते हैं बट वो उन्हें भगा देता है। अब वो उन लोगों की बातें सुन लेती है कि ये तो जेंट्स वॉशरूम है, तो बोलती ओ शिट, मैंने बोर्ड तो चेक करना ही भूल गई। अब वो जब बाहर आती है तो आर्यो से कहता है कि रिलैक्स, तुम जेंट्स में नहीं, तुम लेडीज़ वॉशरूम में ही हो, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो उसको थैंक्स बोलती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। बट वो जब बाहर निकलती है तो बोर्ड देखती है तो कहती है ये तो लेडीज़ वॉशरूम ही है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल सर अनाउंस करते हैं कि देखो सारे लोगों को असेंबली में जमा होना है, और उसके बाद जो है वहाँ का जो पियोन होता है वो कहता है सर किसी ने वॉशरूम का बोर्ड भी चेंज किया था तो उसे भी अनाउंस कर दीजिए ना। तो फिर सर जो है वो अनाउंस करते हैं कि आखिर वो कौन लड़का है जिसने वॉशरूम का बोर्ड लेडीज़ और लेडीज़ में जेंट्स का लगा दिया था। अब आर्यो सुनकर हंसने लगता है क्योंकि उसने ही यहाँ वहाँ बोर्ड चेंज किए थे, और लाना भी हंसती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ उसने किया। अब सारे लोग असेंबली में चले जाते हैं, बट केविन जो है वो माशा के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम आर्यो से प्यार क्यों करती हो, आर्यो में क्या रखा है, तुम मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। बट वो मना कर देती है। नाइट के सीन में लाना को उसके बेड से एक चिट मिलती है जिस पर लिखा होता है कि दोनों पिल्लू के कलर अलग अलग है, इन्हें सेम कर दो। लाना सोचती है कि चिट किसने रखी। सुबह जब वो स्कूल में पहुंचती है तो संगीता को उस चिट को दिखाती है। इतने में नीनू आता है जो लाना से कहता है क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी, ये तो शर्मा क्यों रही हो, तुम्हारी बहन भी तो ऐसे ही करती थी ना, तभी वो प्रेग्नेंट हुई थी ना। अब इतने में आर्यू भी आ जाता है और वो बातों को सुनकर उसकी इतनी धुलाई करता है, इतनी धुलाई करता है और कहता है कि दोबारा लाना के बारे में या उसकी फैमिली के बारे में कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अब सारे लोग देख रहे होते हैं कि किस तरह आर्यो लाना के लिए उस बंदे से लड़ रहा होता है क्योंकि लाना को वो पसंद करता था। अब फाइट के बाद उसे ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स का नंबर दो, बट आर्यो इतना चालाक होता है कि वो अपने पेरेंट्स का नंबर देने की बजाय खुद का ही नंबर देता है। अब जब पियून उस नंबर पर कॉल करता है तो नंबर तो उठता ही नहीं क्योंकि आर्यो ने अपने पेरेंट्स का नहीं खुद का नंबर दिया था। वो बार बार नीचे अपना फ़ोन रख कर कॉल को कट करता रहा। अब जब कॉल बार बार कट होती है तो प्रिंसिपल परेशान हो जाता है, तो वो हार मानकर उसे बाहर भेज देता है। अब वो जब बाहर निकलता है तो उसके सामने लाना आती है। अब ये अपना फ्रेंडशिप के लिए उसकी तरफ हाथ आगे करता है तो लाना भी हाथ मिला लेती है और उसे नीनू से बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। अब यहाँ पर इन दोनों की फर्स्ट फ्रेंडशिप हो जाती है गाइज, जो कि लाना और आर्यो दोनों ही खुश होते हैं। अब जब लाना वहाँ से चली जाती है तो आर्यो को वापस पलट कर देखती है तो आर्यो बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि फाइनली उसकी फ्रेंडशिप लाना से हो गई। अब नाइट के सीन में जब वो रूम में अपने सो रही होती है तो वापस मिरर पर एक चिट देखती है जिसपे लिखा होता है कि खूबसूरत लड़कियों को खूबसूरत ही रहना चाहिए। अब लाना फिर से मॉर्निंग में वो चिट संगीता को लाकर दिखाती है तो संगीता कहती कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केविन का काम है। वो कहती नहीं, केविन ऐसा नहीं कर सकता है, आखिर वो ऐसा क्यों करेगा। अब ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में माशा लाना के पास आती है और कहती है मैंने तुम्हें ऑफिस के बाहर आर्यो से हाथ मिलाते हुए देखा था। आर्यो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसकी गर्लफ्रेंड, इसलिए आर्यो से दूर रहना। एंड ये मेरी तुम्हारे लिए आखिरी और पहली वार्निंग है, समझी गई। और उसका मुंह दबाकर उसका मुंह पीछे की तरफ खींच देती है और उसके बाद जो है वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। अब लाना की फ्रेंड वापस से जब आती है तो कहती है कि माशा ने तुमसे क्या कहा। तो वो कहती है चलो छोड़ो, वो कुछ खास नहीं था। तो वो बताती है कि आर्यो ने उसे तुम्हारे लिए एक डोनट दिया है। अब वो डोनट खा रही होती है कि इतने में वहाँ पर आर्यो पहुँच जाता है। अब वो उसे डोनट खाते हुए देख बहुत खुश होता है तो वो उसके करीब जाकर कहता है कि कोई तो डोनट खा रहा है, कैसा है, टेस्टी है क्या। अब जब वो वापस से उसकी तरफ मुड़ती है तो फिर वो उसे कुछ नहीं बोलती। उसके बाद जो है आर्यो खुद उसे अपने साइड में खड़ा करता है और पूरी क्लास से कहता है कि किसी ने भी अगर लाना को परेशान करने की हिम्मत भी की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं इसका बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। अब यहाँ पर गाइस केबिन के फ्रेंड्स भी उसे देखते हैं तो वो कहता है ए इवन तुम भी या फिर केबिन भी। वो कहती है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतने में ही नीनू आता है और उससे जो है माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे केबिन ने बताया था कि तुम जो है किसी दूसरे टाइप की लड़की हो, इसीलिए मैंने तुमसे नाइट स्पेंड करने वाली बात कहा था। और तुम्हारी दीदी वाली बात जो प्रेगनेंसी की थी वो भी मुझे केबिन ने ही बताया था। अब यहाँ पर जब वो केबिन के बारे में सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और नीनू जो है उसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जब नेक्स्ट सीन में जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि वापस से उसकी दीवार पर एक चिट लगी हुई है जो उसमें लिखा होता है कि खूबसूरत लड़कियों को कभी रोना नहीं चाहिए। और दूसरे उसके बेड पर उसके लैंप पर ये लिखा होता है कि इसके सेल्स जो है ख़त्म हो चुके हैं, इन्हें चेंज कर दो।
उसकी बैटरी पर भी उसके फ़ोटो पर लिखा होता है कि कमाल की फ़ोटो है, उसके वॉच पर भी लिखा होता है। अब ये सब कुछ देखकर वो एक पेपर पे राइट करती है कि क्या तुम भूत हो। लिखने के बाद वो नहाने के लिए चली जाती है। अब जब नहाकर वो बाहर आती है तो देखती है एक न्यू चीट होती है जिस पर लिखा होता है कि मैं भूत हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब नेक्स्ट सीन में वापस से आर्यो को दिखाया जाता है जो कि एक नाया नाम की लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बच्चे का और तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। गाइस, अब ये नाया वही थी जिसकी बात संगीता ने स्कूल में की थी और मूवी की शुरुआत में आर्यो जिस लड़की से मिलने गया था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नाया ही थी। यहाँ से सीन को स्कूल की तरफ शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर आर्यो देखता है कि नीनू जो है वो कुछ चुरा रहा है। इवन वो स्टोर रूम से एक टेबल लेता है और एक माइक लेता है और उसके बाद जाकर सीधा स्कूल की छत पर अनाउंस करने लगता है कि गाइस, मैं आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताने वाला हूँ, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। अब सारे लोग उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ जमा हो जाते हैं। लाना, आर्यो, सारे लोग जमा हो जाते हैं। वो बताता है कि हमारे स्कूल में एक लड़का है जो कि एक लड़की से बहुत प्यार करता है बट वो उसे बताने से डर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसकी हेल्प कर दूँ। गाइस, आर्यो समझ जाता है कि वो मेरी ही बात कर रहा है। इतने में नीनू जो है वो सबको बता देता है कि आर्यो जो है वो लाना से प्यार करता है। इनफैक्ट वो उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। अब जो आर्यो होता है वो उसकी बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है तो नीनू उसे रोक लेता है और कहता है ज़रा रुको तो सही। अब जब माशा ये सब कुछ सुनती है लाना के लिए तो उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। घर पहुँचते ही केबिन लाना को डांट रहा होता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि आर्यो से दूर रहना, नेक्स्ट टाइम मत मिलना। अब जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो फिर से उसे एक चिट मिलती है जिस पर लिखा होता है कि खूबसूरत लड़कियां हमेशा स्माइल करती हैं। वो चिट को पढ़कर स्माइल करती है और जब अपना मोबाइल उठाती है तो देखती है कि उसके कैमरे में कोई और नहीं बल्कि वो सब चिट लगाने वाला लड़का आर्यो है। गाइस, उसने अपना कैमरा चालू कर दिया था जिसकी वजह से वो जान जाती है। इतने में वहाँ पर उसे आर्यो हाय बोलता है और खिड़की से आकर उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वो उसे मोबाइल में उसी की वीडियो दिखाती है कि देखो तुमने मेरे रूम में किस किस तरह से चिट लगाई थी। अब यहाँ पर वो हंसने लगता है। अब ये दोनों खूब इंजॉय करते हैं गाइस। वो उसे खूब इंजॉयमेंट कराता है, उसके बाद उसे भुट्टा भी खिलाता है। लाना पूछती है कि आखिर तुम मेरे रूम में पहुँचते कैसे थे, तो फिर आर्यो बताता है कि मैं अपने फ्रेंड की मदद से तुम्हारे रूम में एक स्टेयर्स से पहुंचता था। मैं उस स्टेयर्स पे चढ़कर तुम्हारी खिड़की तक पहुंच जाता था और उसके बाद तुम्हारे कमरे में। अब जैसे ही वो उसे बता देता है तो वो सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगती है और कहती है तुमने क्या चाइल्डिश हरकतें की है। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं आर्यो जो हूँ। अब यहाँ पर वो पूछने लगती है कि ये बताओ क्या माशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है नहीं, मैंने माशा को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। उसके बाद वो उसे प्रपोज कर देता है तो लाना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद हमें इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि वो लोग कहीं भी जाते तो एक साथ जाते और कहीं भी घूमने के लिए जाते तो भी एक साथ जाते। इवन किसी की बात को सुनते तो बहुत हंसते, खाना खाने के लिए जाते या ट्रीट लेने के लिए जाते या किसी चीज़ को देखने के लिए जाते तो भी एक साथ। अब वो उसे अपनी मॉम से मिलवाने के लिए आता है तो उसकी मॉम कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम किसी को डेट नहीं कर सकते। बट वो कहता है कि मॉम मैंने इसे डेट नहीं किया, बस मैं इसे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। तो वो कहती है वो सब बातें तो ठीक है आर्यो, बट मैं तुम्हें उस मोड़ पर वापस जाने नहीं दे सकती जो मोड़ मेरी ज़िंदगी में 17 साल पहले आया था। अब वो बहुत घबरा जाता है कि मॉम किस चीज़ की बात कर रही हैं। तो वो कहानी को 17 साल पहले ले जाती है और बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। जब तुम बहुत ही छोटे थे, इवन 1 मंथ के, तब तुम्हारे मैटरनल ग्रैंडपा ने तुम्हारी मॉम से छीन लिया था। गाइस, स्टोरी की शुरुआत में हमें जिस हाई स्कूल गर्ल को दिखाया जाता है वो लड़की आर्यो की रियल मॉम थी और ये बच्चा आर्यो था। तो आर्यो के मैटरनल ग्रैंडपा जो है इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो अपनी नौकरानी की बेटी को दे देते हैं उसे पालने के लिए, और वो नौकरानी की बेटी कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। अब जब आर्यो को पता चलता है कि ये मेरी रियल मॉम नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। बस इसीलिए मैं तुम्हें इस लड़की को डेट करने से मना कर रही हूँ क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं भले ही तुम्हारी सगी मॉम नहीं हूँ बट मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अब आर्यो जब ये सब कुछ सुन लेता है तो वो बहुत ही अपसेट हो जाता है, इवन वो रोने लगता है। बट वो अपनी मॉम को अभी भी लाइक करता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो लाना होती है वो अपनी फ्रेंड संगीता को अपने प्रपोजल के बारे में बता देती है जिसे सुनकर संगीता बहुत खुश हो जाती है। लाना उसे वीडियो दिखाती है कि आर्यो ने कैसे उसके कमरे में चिट्स रखे हैं। अब ये दोनों इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर माशा आ जाती है और उसे एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें वो आर्यो के साथ होती है। वो कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम उससे दूर रहना। बट जो लाना होती है वो उसे खींच कर माशा को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, वो तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम उसके बारे में इतना बुरा भला क्यों कहती हो। वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझसे प्यार करता है, तो जाओ, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो जाकर खुद आर्यो से बात कर लो। अब यहाँ पर लाना उसकी इतनी इंसल्ट करती है कि वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि इससे पहले उसकी इतनी इंसल्ट किसी ने किया ही नहीं था। अब जब वो रास्ते में अपना फेस पकड़ कर जा रही होती है तो उसकी मुलाकात आर्यो से हो जाती है और वो आर्यो को कहती है कि आर्यो, तुमने लाना को क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वो कहता है कि मैंने कभी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की नज़र से देखा ही नहीं, मैंने तो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। वो कहती है बट मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना।
तो वो कहते हैं सच्ची में तुम मुझसे प्यार करती हो तो हर रोज़ मार्केट में एक नए बॉयफ्रेंड के साथ क्यों नजर आती हो। जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और चली जाती है। ग्राउंड में दिखाया जाता है कि केविन आर्यो को बहुत मार रहा होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि नाया को प्रेग्नेंट करने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यो ही था। लाना भी ये सब कुछ सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है। अब आर्यो लाना को समझाने के लिए उसके घर पहुंचता है तो दूसरी तरफ आर्यो की मॉम के पास लाना की आंटी पहुंचती है, यानी केविन की मॉम पहुंचती है और कहती है कि मेरे बेटे केविन ने बताया कि आपका बेटा आर्यो मेरी लाना के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए प्लीज़ आप उसे समझा लीजिए, क्योंकि पहले भी आर्यो ने एक लाना नाम की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया और मैं अब नहीं चाहती कि वो मेरी लाना के पीछे पड़े, इसलिए प्लीज़ मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बेटे को समझा लीजिए। आर्यो जैसे ही लाना के घर में इंटर होता है तो वो देखता है कि उसका फ्रेंड बीमा जो है वो पहले से ही नाया को लाना के घर पर लेकर पहुँच चुका है। अब यहाँ पर सारे लोग एक साथ होते हैं जहाँ नाया कहती है आर्यो अब वक्त आ चुका है कि मैं सबको सच बता दूँ। नाया कहती है कि हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड किया था कि आज हम क्लब जाएंगे और सेम वैसा ही हुआ था। रात में हम सब क्लब गए थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और उस पार्टी में जो है केबिन और उसके फ्रेंड्स, इवन मैं और आर्यो और उसके फ्रेंड्स भी थे। बट आर्यो को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, इसलिए आर्यो वहाँ से चला जाता है। बट वो बीमा से कहकर जाता है कि वो नाया का ख्याल रखेगा। अब जो नीनू था उसकी नज़र अचानक नाया पर ख़राब हो जाती है और वो उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देता है और फिर ड्रिंक पिलाकर उसका फ़ायदा उठा लेता है, जिसकी वजह से नाया प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जो है बीमा ये सब कुछ देख लेता है, इसलिए सिर्फ ये राज बीमा को पता था कि यह हरकत सिर्फ और सिर्फ नीनू ने किया था। अब प्रेजेंट में वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, फिर कहती है बस इसी वजह से केविन जो है आर्यो का दुश्मन बन गया और सारे लोग आर्यो को गलत समझने लगे। बट मैं जानती हूँ कि आर्यो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आर्यो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि अगर फ्यूचर में नीनू इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेगा तो वो इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा और वो मुझसे शादी करेगा। बस इसी वजह से आर्यो मुझसे मिलने आता था और मेरा हालचाल पूछने आता था। उसके बाद नाया उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं लाना और आर्यो के बीच में नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। अब आर्यो को लेकर सारे लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है और लाना भी समझ जाती है कि आर्यो बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं उसके बारे में बहुत ही गलत सोच रही थी। और अब वो आर्यो को लेकर और भी ज़्यादा पॉसेसिव हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि केविन जो है वो आर्यो के पास जाता है तो आर्यो को लगता है कि वो उससे लड़ने के लिए आया है, क्योंकि वो उसका दुश्मन जो ठहरा। लेकिन केविन जो है वो आर्यो से माफ़ी मांगने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसे अब आर्यो के बारे में सब कुछ पता जो चल चुका था। अब ये दोनों लड़के मिलकर डिसाइड करते हैं कि नीनू को अच्छा सबक सिखाएंगे। वो लोग स्कूल में नीनू को ढूंढते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। इतनी ज़्यादा पिटाई होती है कि उसकी आवाज़ से सारे स्टूडेंट जमा हो जाते हैं। अब सारे लोग ये बात देख लेते हैं कि जो नीनू है वो खूब पिट रहा है। उसके बाद उसे पीटने के बाद जो आर्यो होता है वो लाना के पास आता है और उसे वापस से आई लव यू कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इनफैक्ट उसे किस करने वाला होता है। फिर इतने में प्यून की आवाज़ आती है कि ए तुम दोनों स्कूल में हो और तुम दोनों को पनिशमेंट मिली हुई है। तो वो दोनों फिर से अपने अपने कान पकड़ लेते हैं। गाइस इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर फिनिश हो जाती है। वेल आपको इस मूवी की लव स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक झट से पहुँच जाए। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ ऐसी एक न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।